नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की सभी अपडेट सहित मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी दोस्तों इस बुलेटिन में देंगे। और आज हम बात करेंगे दोस्तों पिछले 2 दिनों में 24 घंटे में बादरा में जो बड़े बड़े घटनाक्रम हुए हैं जिससे पूरा विधानसभा क्षेत्र दहल गया है। दोस्तों, ऐसे घटनाक्रम किसी लाखों की जनसंख्या वाले बड़े महानगरों में भी इतने कम समय में नहीं होते होंगे जितने यहाँ बादरा में हुए हैं। दोस्तों, कोई ऐसा महानगर जो उन स्टेटों में बसता होगा जिन स्टेटों का ग्राफ भारत में जो अपराध जगत में शीर्ष पर होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जो कल और आज घटनाक्रम हुए उनकी। दोस्तों, आज खबरें आपको सभी बताएंगे और अनेकों खबरें हैं आज सारी की सारी धमाकेदार खबरें हैं। और दोस्तों, ऐसी धमाकेदार खबरें हमें नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है। मैं चंद लाइनों के साथ दोस्तों आज का बुलेटिन प्रारंभ करना चाहूँगा। एक दो नहीं, जख्म पूरा सीना जख्मों से भरा पड़ा है। दोस्तों, दर्द परेशान है, आखिर कहाँ से उठे। तो इन शायर की ये पंक्तियां हैं वो आज पूरी स्टिक बैठ रही है दोस्तों बादरा के परिवेश में। अगर देखें तो मैं शुरुआत करता हूं सिलसिलेवार से। कल आपको याद होगा दोस्तों, एक पत्रकार साथी की हत्या हुई थी। दोस्तों, वो हत्या मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से कार से उसकी बॉडी को बाईपास के किनारे डाला गया, घसीट के उनको जो उनके ऊपर झाड़ियाँ आदि इस प्रकार से उसको कवर्ड किया गया ताकि ये दिखाई ना दे, उसको बताया जा रहा है कि वो एक एक्सीडेंट था। और जो अंडर ब्रिज है पुलिस थाना से आगे नौर की तरफ जाने वाला, उसमें एक टेम्पो जो पलट गया था उसमें वो था और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार की बातें आ रही है दोस्तों। अभी हालांकि पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये चर्चाएं आ रही है। पुलिस अभी कुछ नहीं बोल रही है दोस्तों। पुलिस तफ्तीश कर रही है, मामले की जांच कर रही है गहराई से। देखते हैं इस मामले में क्या निकलता है। इस मामले को पुलिस किस मोड़ तक लेकर जाती है, क्या जो मूल अपराधी है उन तक पुलिस पहुंचेगी, और जो वारदात रियल में हुई क्या, वो हत्या थी या हादसा था, पुलिस को इसके ऊपर खुलासा करना है। लेकिन ये खुलासा होता और इसकी तफ्तीश आगे बढ़ती उससे पहले ही एक ऐसा घटनाक्रम कल फिर देर रात्रि को गांधी बड़ी में होता है दोस्तों। मुस्लिम समाज के, मैं एक नाम तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन मुस्लिम समाज के 2 व्यक्तियों को एक गाड़ी की टक्कर से घायल कर दिया गया था और उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। और पूरे लोगों को पता है कि ये किस प्रकार की घटना थी। हो सकता है ये हादसा हो और ये घटना कोई जानबूझकर अंजाम ना दी गई हो, लेकिन जिस प्रकार से वीडियो में दिखाई दे रहा है। और आज एसपी महोदय, डीएसपी महोदय, एडिशनल एसपी, सीआई और भारी पुलिस जाब्ता जिस प्रकार से गांधी गांव में, आपको याद होगा कुछ दिन पहले चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांव में कर्फ्यू लगा था। पूरा भादरा राजस्थान में हाईलाइट था दोस्तों गोकसी की घटना को लेकर। ठीक उसी प्रकार का तनाव एक बार फिर से भादरा क्षेत्र में देखा जा रहा है। और गांधी बड़ी आज पुलिस की एक प्रकार से छावनी बना हुआ दिखाई दिया। हालांकि एसपी महोदय अजय सिंह राठौड़ द्वारा कहा गया कि मामला बिल्कुल हमारे नियंत्रण में है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात यहाँ नहीं हुई है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस मामले की जो मामला सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था और आज पूरे विधानसभा क्षेत्र ही नहीं आसपास के जिलों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि बादरा में आखिर गांधी बड़ी में हुआ क्या था। दोस्तों, एक सीसीटीवी फुटेज की ही बात कर लेते हैं। उसमें एक गाड़ी आती है, बुलेरो जैसी गाड़ी दिखाई दे रही है। उस गाड़ी की टक्कर से 2 जने घायल होते हैं और वो घायल होते हैं वो मुस्लिम समाज के हैं। एक युवक है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसके सर में थोड़ी अधिक चोट लगी थी। दोनों ही सुरक्षित है फिलहाल, दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका उपचार अभी चल रहा है। एक युवा जो था उसके चोटें लगी, लेकिन मामूली चोटें लगी। उसको लेकर क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त हो गया और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग कल बादरा अस्पताल के आगे दोस्तों जाम लगा दिया और हजारों की संख्या में मुस्लिम युवाओं ने दोस्तों मांग की जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ने की।
हालांकि वो एक नाम ले रहे थे बार बार, लेकिन उस गाड़ी में कौन था ये दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जो गांधी बड़ी से खबरें आई है दोस्तों निकल कर, उसमें बताया जा रहा है कि वो जो शख्स है वो जल्दी पकड़ा जाएगा, लेकिन है कौन पुलिस इसका खुलासा अभी भी नहीं कर पा रही है। और जो लोग थे गाड़ी में जिन्होंने इस प्रकार की टक्कर मारकर उन दो जनों को घायल किया था, वो फरार बताए जा रहे हैं। तो पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन पुलिस आश्वस्त कर रही है क्षेत्र के लोगों को शांति बनाए रखे और ये मामला जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस मामले को जो है तूल ना दे, इस मामले को शांत कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के जो गोकसी का प्रकरण हुआ था उसके बाद में क्षेत्र में जिस प्रकार से तनाव व्याप्त हुआ था, इस प्रकार का आज तनाव जो है देखा गया। और अभी जब मैं आपको समाचार कह रहा हूं दोस्तों, उपखंड कार्यालय के आगे सैकड़ों की संख्या में एक समुदाय के लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, स्थानीय विधायक के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ, और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच एक और घटना दोस्तों आज हुई है। एक ही रात में 3-4 ताले टूटे हैं, गांव से लेकर कस्बा शहर में। उसको लेकर भी बवाल है, लोग सड़कों पर थे। हमने भी इसकी कवरेज जो है यूट्यूब चैनल पर भी साफ संदेश के लगाई है और दोस्तों फेसबुक चैनल पर भी हमने लगाई। तो इस प्रकार की जो घटना और वारदातें का एक बादरा में एक के बाद एक घटित हुई है, उससे पुलिस के हाथ पांव फूल चुके हैं दोस्तों। भारी पुलिस जाब्ता वर्तमान में बादरा क्षेत्र में है और जिला से भी भारी अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मंगवाया हुआ है, किसी अप्रिय वारदात ना होने पाए। इसको लेकर पुलिस एहतियातन कदम उठा रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन पुलिस को तत्परता से मामले का निपटारा भी करना बहुत जरूरी है। और घटना क्या है, उस घटना के ऊपर किस प्रकार से अंकुश लगाना है, किन लोगों को गिरफ्तार करना है, किन लोगों को आप आश्वासन दे, या फिर आप मीडिया को आकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से क्षेत्र में तनाव कम करने में आप कारगर भी साबित हो सकते हैं। इसी दौरान एक हमारे पत्रकार साथी के घर भी दोस्तों पुलिस की दबिश थी। वहाँ पुलिस पता नहीं क्या करने गई थी, एक एक कमरा, छत, सभी जगह चेक किया गया। संभवतः जो फरार आरोपी थे, जिस प्रकार से वो गाड़ी में, जो गाड़ी की घटना हुई थी चोट मारने की, टक्कर मारने की गांधी बड़ी में, संभवतः उनको देखने के लिए गए होंगे। ये पुलिस ने खुलासा नहीं किया, लेकिन घर में बुजुर्ग महिला थी, लेकिन उसको पुलिस ने कुछ नहीं बताया, लेकिन वो चेक करके आसपास घर में छानबीन करके निकल आए। जब हमारे पत्रकार साथी ने मेरे को भी फ़ोन किया था, तो मैंने उनको यही कहा कि आप बात करें, हम बैठकर इस विषय में पुलिस प्रशासन से बात करेंगे, और बगैर आप दोस्तों नोटिस के या वारंट के किसी घर में इस प्रकार आप कैसे जा सकते हो। तो ये भी पुलिस को जवाब देने की बात है। पुलिस के हाथ पांव फूले हुए, उनको समझ नहीं आ रहा है वो वारदात करके वो जो गाड़ी चलाने वाले या उसमें बैठे शख्स है वो कहाँ चले गए। दोस्तों उनकी तलाश जारी है, लेकिन उधर चोरों की भी तलाश जारी है। पुलिस सीमित है और कस्बा क्षेत्र में ट्रैफिक की बार बार घंटे घंटे में दोस्तों जाम लगने की नौबत है। जगह जगह कस्बों में खड्डे, गड्ढे, सीवरेज की सड़कें नीचे खोखलापन और धंसती हुई प्रतीत हो रही है। दोस्तों जैसी मैंने चंद 2 लाइनें आपको बताई, आज हर शख्स परेशान है, चाहे वो कस्बे का हो, देहात का हो। पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग अचंभित है कि आखिर क्या हो गया है, किसकी नजर लग गई है बादरा को। किसान परेशान है, कर्मचारी धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही किसान हर चीज को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो डीएपी की मांग हो, चाहे वो सिंचाई पानी की मांग हो, फसल बीमा क्लेम की मांग हो। 60-60, 50-50 दिन धरने लगते हैं। दोस्तों कस्बावासी परेशान है, सीवरेज को लेकर परेशान है, गड्ढों से परेशान है, टूटी फूटी सड़कों से परेशान है, सिंचाई पानी को लेकर परेशान है, और फसल बीमा क्लेम व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, और ऊपर से ये चोरियां। दोस्तों चोरियां घर में भी हो रही है, मकानों में भी हो रही है, खेतों में भी हो रही है। तो चोरियों को भी रोकना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इन सब के पीछे जो एक बहुत बड़ा काम और रीजन है दोस्तों, जो जरिया है इन सारे अपराधों का,
वो एक समझ में आता है। अनेकों ऐसे जरिए होंगे जिनके बिना पर ये अपराध फलता फूलता होगा, लेकिन नशे की प्रवृत्ति, पिछले 2 वर्षों की मैं बात करूं तो बादरा में नशे की प्रवृत्ति इस कदर बड़ी है कि जिले भर की पुलिस को स्पेशल नशा के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है और बादरा क्षेत्र में आए दिन चिट्टा पकड़ा जाता है और नशे में, अनेक प्रकार के नशे में लिप्त लोग पकड़े जाते हैं। दोस्तों मेडिकलों पे आप देखेंगे तो युवा सिरिंज खरीदते हुए मिलेंगे दोस्तों आपको, उसके साथ कुछ नहीं खरीदते हैं, खाली सिरिंज। वो दोस्तों नशे की कहीं ना कहीं रगों में नशा लगाने के आदी हो चुके हैं युवा, और चिट्टे की लत इस कदर बादरा क्षेत्र में दोस्तों व्याप्त है और लोग परेशान हैं कि एक प्रकार से उड़ते पंजाब के बाद में अब उड़ता बादरा नजर आने लगा है। ये कैसे रुकेगा? पुलिस इन आरोपियों को पकड़ती है, चिट्टा पकड़ती है तो कैसे उनको छोड़ देती है, कैसे उनके पीछे जो चैनल हो सकते हैं और जो गैंग हो सकती है उस तक पहुंचने का प्रयास नहीं करती। दोस्तों पुलिस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पुलिस को अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करना होगा, अपने तौर तरीकों में सुधार करना होगा, उनको सक्रियता, निरंतरता लानी होगी अपनी कार्यशैली में, और अपनी कार्यशैली में जनता का विश्वास जीतना होगा। दोस्तों आज पुलिस का इन अपराधियों में खौफ, भय नहीं है दोस्तों, लेकिन आम जनता में भय है, जिसका सीधा सा रीजन आज जब हमने लाइव टेलीकास्ट किया दोस्तों, उस चोरी की घटना का, जो हिसार बस स्टैंड पर एक शख्स की दुकान को लूट लिया गया, मेन रोड पर दुकान को लूट लिया गया दोस्तों, चोरी कर ली गई और उसकी नगदी, रेजकी आदि सामान चोरी कर ली गई। कि डूम सागर पर भी, मोची मोहल्ले में भी इस प्रकार की चोरी की घटना हुई है, बोजासर में भी चोरी की घटना की खबर आ रही है। तो कुल मिला के इस प्रकार की चोरियां, और दोस्तों पिछले 10 दिनों में 4 चोरियां ये हिसार बस स्टैंड एरिया में हुई है। लोगों ने खुलकर कैमरे के सामने आकर ये बातें कही। तो इस प्रकार की घटनाओं से आप क्या समझते हैं? क्या इस प्रकार की घटनाओं से पुलिस को सबक नहीं लेना चाहिए? पुलिस कहाँ कहाँ तक अपने तार जो है वो लंबे करके उसको, मामले को खंगालते हुए चोरों को पकड़ेगी, अपराधियों को पकड़ेगी, हत्या करने वालों को पकड़ेगी, चिट्टे के नशे में लिप्त है उन लोगों को पकड़ेगी, किसको पकड़ेगी? दोस्तों पुलिस बहुत बड़ा सवाल है। सीमित पुलिस है, अकेले हम पुलिस की गलती भी नहीं मान सकते। जनप्रतिनिधियों की दोस्तों एक प्रकार से यहाँ परीक्षा होती है, और जनप्रतिनिधि कितना संजीदा है, कितना संवेदनशील है, और किस प्रकार से वो इन सारे मामलों को लेता है, बदले की भावना से दूर हटकर, ऊपर उठकर, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों की बात ना करते हुए क्षेत्र की जनता की बात करनी होगी स्थानीय जनप्रतिनिधि को। दोस्तों आए दिन उनका, विधायक बलवान पूनिया की बात करें तो दोस्तों हम क्यों ना करें उनकी बात, उनके हर संबोधन में प्रधानमंत्री को कोसने की बात होती है। क्या वो देश की अर्थव्यवस्थाओं को सेट कर देंगे? बादरा के विधायक बलवान पूनिया, क्या उनमें इतनी काबिलियत है? क्या वो इतना मादा रखते हैं, इतने पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट और सक्रिय विधायक हैं कि वो जुनून के साथ क्रांति ले आएंगे इस देश में और प्रधानमंत्री को ठीक कर देंगे? वो दोस्तों क्षेत्र की बात करनी होगी, क्षेत्र में हो रही चोरियों की बात करनी होगी, जो किसान सड़कों पर है फसल बीमा क्लेम को लेकर उनकी बात करनी होगी, और दोस्तों जो डीएपी को लेकर किसान सड़कों पर है, सिंचाई पानी को लेकर किसान सड़कों पर है, और जो गंदा पानी पीने को मजबूर है कस्बावासी, उनकी मांग सुन ली होगी, और जो हर गली मोहल्ले में सड़कें धंस रही है घटिया सीवरेज निर्माण के चलते, उनकी बात सुननी होगी। सीवरेज पर आप 70 लाख का विधानसभा में क्वेश्चन उठाकर जो चार्ज आपने लगाया था उसको बार बार गिराने की आवश्यकता कतई नहीं है दोस्तों। इससे ऊपर बढ़कर आपको अब काम करने की आवश्यकता है। क्षेत्र की आप सभी वर्गों की बैठक बुलाकर इस सीवरेज के ऊपर पूर्ण समीक्षा करने की आवश्यकता अब आन पड़ी है। दोस्तों मैं बादरा की कस्बे की भी सामूहिक बात कर रहा हूं, क्योंकि पूरा जो घटनाक्रम क्षेत्र में अब चल रहा है वो अराजकता का सा माहौल का एहसास करा रहा है। दोस्तों
आखिर क्यों ये दुर्गति, ये स्थिति बादरा क्षेत्रवासियों की है? हर शख्स परेशान सा है, तो क्यों हर शख्स परेशान है? हर शख्स को आराम के साथ, सीना चौड़ा करके, इज्जत के साथ जीने का हक है दोस्तों, शांति के साथ, भाईचारे के साथ। आज सांप्रदायिक तनाव की स्थिति भी बादरा कस्बे में मौजूद है। वो क्यों है? वो किस कारण है? आप उसके मूल में आपको जाना होगा, और जो मूल के तत्व है, कारक है, उनको पकड़कर सामने लाना होगा और बेनकाब करना होगा उन ऐसे लोगों को जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अमन, चैन और भाईचारे के साथ वर्षों से, सदियों से हम रहते आए हैं, हमारे पूर्वज रहते आए हैं, तो क्यों ना हम आज भी शांति और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहें। हमारा हक है दोस्तों ये, और हम सबको हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो आपको उतरना होगा। जैसा कि आज हर युवा बादरा क्षेत्र का दोस्तों सड़कों पर उतरा है, जैसे अपनी मांग उठाने के लिए, अपनी बात प्रशासन को कहने के लिए। और दोस्तों, जमकर विधायक को लताड़ा जा रहा है इन लोगों को कैमरे के सामने। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, आप हर चीज़ वो जो जिसके माध्यम से आपके पास वो सूचना पहुंचने का तंत्र है, वो उठाकर देख लीजिए। आप क्षेत्र की स्थिति आज अच्छी नहीं कही जा सकती। तो कुल मिला के आज की समीक्षा में हमारा इशारा साफ है, हमारा इरादा साफ है। हम किसी पार्टीबाजी में फंसना नहीं चाहते, हम किसी कांग्रेस, बीजेपी, माकपा, बसपा की बात नहीं करना चाहते। हम क्षेत्र की शांति, अमन, चैन, भाईचारा और कानून व्यवस्था की बात करना चाहते हैं। वो ठीक होना चाहिए, और वो ठीक होगा, ये जनता का हक है। ये बादरा विधानसभा की प्रत्येक जनता का हक है, और जनता को हक जनता का मिलना चाहिए। और जनता को जनता का हक नहीं मिला तो जनता सड़कों पर उतरकर अपना हक लेना भी जानती है दोस्तों। और वो समय भी अब आने वाला है, क्योंकि 2023 का चुनाव भी नज़दीक है। आपको हर चीज़ें तय करनी होगी, आपको वो शांति और सद्भाव भी क्षेत्र में बनाकर रखना है, और उस काबिल शख्स को आपको चुनाव भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हम किसी के लिए नहीं कहते, लेकिन जो सत्ता में होता है दोस्तों उसके ऊपर आक्षेप भी लगते हैं। सवाल सारे के सारे उनसे पूछे जाएंगे। हम विपक्ष से सवाल क्यों पूछे दोस्तों? क्योंकि विपक्ष तो नकारा है ही, जो दिखाई दे रहा है। हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों, विपक्ष नकारा है, और नकारापन का बार बार सबूत भी दे रहा है विपक्ष। चाहे वो विपक्ष यहाँ कांग्रेस का हो, चाहे वो विपक्ष यहाँ भाजपा का हो, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? आज हमारे कैमरे के सामने संयुक्त व्यापार मंडल का अध्यक्ष रंजन मानस आया था। हमने उनसे ज़्यादा सवाल तो नहीं किए, लेकिन हमने स्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट पर डाल दिया। आखिर इन पुलिस को दिशा निर्देश कौन देगा? उनकी सख्ताई की जवाबदारी किसकी है? दोस्तों, आज लोग स्पष्ट कह रहे हैं, हम जो थाने में जाते हैं FIR करवाने के लिए, चाहे वो चोरी की है या किसी अपराध की है, तो हमें कहा जाता है विधायक जी का फ़ोन करवा दो, बगैर विधायक जी के फ़ोन के हम FIR नहीं करेंगे। ऐसा लोग कह रहे हैं दोस्तों। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्या विधायक जी ने कह रखा है कि सिलेक्टेड लोगों की FIR दर्ज करनी है? तो दोस्तों, ये सिलेक्टेड शब्द आखिर क्यों है? किसके लिए? क्या जिन लोगों ने वोट दिया है उन लोगों के लिए ये चीज़ें हो रही है? अगर हो रही है तो ये बहुत गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का जनप्रतिनिधि को भी ध्यान रखना चाहिए। और क्या व्यापार मंडल के अध्यक्ष नैतिकता के नाते इस्तीफा देंगे अपने पद से? क्योंकि धड़ाधड़ हो रही चोरियां, और एक नहीं दोस्तों, मैं बाइक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं। सैकड़ों की संख्या में बाइक चोरी हो चुकी है, उनकी कोई बरामदगी नहीं है। इक्का दुक्का अगर बरामदगी हो भी गई है तो वो उस बाइक मालिक और बाइक संचालक की तत्परता से और उनकी खुद की खोजबीन और खुद की सक्रियता से हुई है। तो क्या कहा जाए ऐसे में? और जिन व्यापारियों की मांगे और जो पुकार है वो थाने में नहीं सुनी जा रही है, तो क्या नैतिकता के आधार पर उनका तकाजा नहीं बनता कि ये लो इस्तीफा, मुझसे ये पद नहीं संभाला जाता? और गांव राम मिलकर, सभी व्यापारी संगठन मिलकर आपको अच्छा लगे उसको आप अध्यक्ष चुन लो।
बेशक चाहे उसका ही कोई भाई आ जाए, लेकिन क्या उनका नैतिकता के नाते तकाजा नहीं है? दोस्तों, बेशरम होकर लोग इस प्रकार से भीड़ के साथ आने का प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ ये चीज ना हो जाए, और उनके सामने ही सभी व्यापार मंडलों के लोग भी व्यापार मंडल को भी धत्ता बता रहे थे और एकदम नकारा नाकाम बता रहे थे। तो दोस्तों, आज की समीक्षा में इतना ही, लेकिन अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हो गई है। गांधी प्रकरण को भी सिरे से दोस्तों शांति व्यवस्था कायम करके, शांति और भाईचारा कायम करके उसको हैंडल करे और उसको कंट्रोल करे और उस मामले का भी खुलासा करे, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। और सभी समाज के लोगों की ये गुजारिश है। और दोस्तों, हर समाज आज निकल के आ रहा है। और जो कल रमज़ान की पत्रकार की दोस्तों हत्या हुई, या वो साजिश थी, या वो क्या था, या वो हादसा था, उसका भी जल्द से जल्द खुलासा करे। और इन चोरियों को, जो चोरियां धड़ाधड़ हो रही है, उनके चोरों की गैंग का भी पर्दाफाश करे। तो सारी चीज़ें, पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है दोस्तों, और पुलिस को भी हमें समय भी देना चाहिए, और पुलिस पर हमें विश्वास भी करना चाहिए। लेकिन पुलिस क्या इन विश्वासों पर खरा उतरेगी? पुलिस भी ये आश्वासन दे जनता को कि हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे, किसी नेता राजनेता के दबाव में हम काम नहीं करेंगे, ईमानदारी के साथ क्षेत्र की शांति बहाली और व्यवस्थाओं को बहाली के रूप में हम काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप हमें मौका दें। तो जनता को भी मौका देने की आवश्यकता है और ज़रूरत है, और पुलिस को भी ऐसा विश्वास जनता को जताने की आवश्यकता है। और नैतिकता के नाते लाइव आकर विधायक बलवान पूनिया को भी जो सिरे की बात है वो करने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी पर बरसने से यहाँ बादरा की समस्याओं का समाधान कतई नहीं होगा। तो हमारी जनप्रतिनिधि से भी गुजारिश है और विपक्ष से भी गुजारिश है, चाहे वो कांग्रेस का विपक्ष हो। बेशक कांग्रेस एक प्रकार से माकपा में समाहित हो रही है, लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस की बागडोर संभाले हुए नेता सिर उठा रहे हैं और टिकट की मांग कर रहे हैं, उनको भी आगे आना होगा। और इस स्थिति का मैं तो कहूँ, इस स्थिति में नेतृत्व करते हुए विपक्ष की भूमिका निभाएं आप। भाजपा भी आगे आए, संजीव बेनीवाल भी आगे आए। इसके लिए वो पर्याप्त नहीं है जितने धरने प्रदर्शन आपने किए, आक्रोश जन यात्रा निकाल ली, मामले की तीसरी हो गई, कतई नहीं हुई। आपको निरंतर यहाँ धरना प्रदर्शन करना होगा, बाजार में रहना होगा, लोगों के साथ रहना होगा। जिस प्रकार से विधायक बनकर आए हैं, क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों। 20 वर्षों तक संघर्ष करके बलवान पूनिया ने ये विधायक की गद्दी इस क्षेत्र से हथियाई है। तो इस गद्दी से इनको अगर सत्ताच्युत करना है तो दोस्तों इनके बराबर भागना होगा। और ऐसा विधायक बलवान पूनिया स्वयं भी कह चुके हैं कि मुझसे, मेरी ये गद्दी मेरे से वापस छीनने वाला मुझसे कोई तेज दौड़ने वाला होगा और मुझसे कोई ज़्यादा मेहनत करने वाला ही होगा। इसको आप नोट कर ले, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो। आपको मेहनत करनी होगी, आपको खुलकर मैदान में आना होगा, लोगों की मांग आपको उठानी होगी, निरंतर उठानी होगी। महीने में एक बार नहीं, महीने में 5, 7, 10 बार आपको सड़कों पर आना होगा। तो दोस्तों, आज की समीक्षा में इतना ही। अब और खबरें मैं बताऊंगा दोस्तों, समय का अभाव है, इसलिए अब मैं जल्दी से आपको अन्य खबरों की ओर ले चलता हूं। तो दोस्तों, महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र खोलने की मांग भी एबीवीपी के छात्र इकाई संगठनों ने भादरा की है। और इसको लेकर दोस्तों श्रीमान परीक्षा नियंत्रक जो है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के, उनको एक ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 620 के करीब छात्र छात्राएं नियमित, चाहे वो बीए हो या बीएससी के हो, यहाँ कॉलेज में अध्ययनरत है। और कॉलेज में व्यवस्था भी इस प्रकार की है, कमरे अच्छे हैं, फर्नीचर की व्यवस्था अच्छी है, तो क्यों ना परीक्षा केंद्र यहाँ खोल दिया जाए। तो ये एबीवीपी के लोगों की मांग है। और दोस्तों, यहाँ जयदीप के नेतृत्व में सभी एबीवीपी के लोगों ने ये ज्ञापन दिया। और इसके अलावा दोस्तों, मैं बात करूँ, श्रीलंका को भारत ने करारी मात दी है। दूसरे वनडे में भी 4 विकेट से जीत दर्ज की है, 2-0 से सरकार
श्रृंखला पर भी कब्जा कर लिया। तीसरा वनडे 15 जनवरी को खेला जाएगा। श्रीलंका 215 रन का टारगेट देकर भारत जब मैदान में उतरी तो दोस्तों 219 रन बनाकर इस मैच को भारत ने जीत लिया। और भारत में दोस्तों कई रिकॉर्ड भी बने हैं और 95 बार भारत ने श्रीलंका को हराया है और लगभग 25 लगातार सीरीज श्रीलंका से घरेलू मैदान में भारत ने जीती है। तो घरेलू मैदान में भारत कितनी स्ट्रॉन्ग है आप ये भी देख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करें एक ऐसे प्रसंग की जो राजस्थान में फिलहाल वर्तमान में छाया हुआ है और बजट में भी राजस्थान सरकार के दोस्तों जो जिले बनाने की ओर ये मांग है और जो वायरल हो रही है कई चीज़ें दोस्तों उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसके लिए मैं आपको बताऊं तो दोस्तों जिन जिलों की और अलग से संभाग बनाने की जो मांग है वो एक प्रकार से अफवाह है और उसके लिए जो रामलू भाया की जो कमेटी है अध्यक्षता वाली तो दोस्तों वो उनका कार्यकाल अभी 14 मार्च तक का है ये क्लियर किया है और उनके पास जो जिलों की सूची है वो करीब 60 के करीब जिलों की सूची उनके पास आई है और वो जल्दी सरकार को सौंपेंगे। अभी तक इस प्रकार की रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी गई है। ये एकदम स्पष्ट रूप से रामलू भाया की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा कहा गया है। और इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं तो चूरू जिले के सुजानगढ़ की भी इसमें बात थी कि जिला बनाने की। तो अगर मोटा मोटी अगर कहा जाए तो जिला बनाने की मांग जरूर 5 से 7 जिले सरकार बना सकती है। इस बजट सत्र में घोषणा कर सकती है 5 से 7 जिलों की, लेकिन उनमें अगर विश्वास से कहा जाए तो दोस्तों बालोतरा और फलोदी 2 ही जिलों के नाम हैं और आप विश्वास के साथ नहीं कह सकते, वैसे कई जिलों के नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर अगर हम रुख करें तो आज एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों। वैकेंसी के बारे में हमने बताया था, खबर के शुरुआत में प्रॉमिस भी किया था, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ। युवाओं के लिए टॉप 10 भर्तियाँ जल्दी से बताता हूँ। आयकर विभाग में 72 पद खाली है दोस्तों। 16 फरवरी तक आवेदन होगा, ये आप नोट करें। आयकर विभाग में 72 पद खाली है। इसके अलावा भारत जो कोऑपरेटिव बैंक की हैं दोस्तों 22 पद खाली है और जनवरी तक आवेदन होगा। और दोस्तों इसमें आवेदन की तारीख भी अभी पड़ी है, आप इसका भी वेबसाइट पर जाकर आप चेक करें। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के 100 पद दोस्तों इसको लेकर भी वैकेंसी निकली हुई है। 100 पदों पर 15 फरवरी तक आवेदन की अंतिम तिथि है। तो ये भी आप ध्यान रखें। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी 1456 पद है, तो आप युवा इसका भी ध्यान रखें। 19 फरवरी को इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की। ऑनलाइन आवेदन की भी प्रक्रिया इनमें चालू है दोस्तों, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। और इसरो में भी दोस्तों विभिन्न पदों के लिए 526 पद रिक्त है, तो 16 जनवरी तक आवेदन होगा। 16 जनवरी, आज 13 जनवरी है, 3 दिन शेष है। तो इसके अलावा CRPF के लिए भी 1458 पद है और इसको लेकर 25 जनवरी अंतिम डेट है और 4 जनवरी से दोस्तों इसकी शुरुआत भी हो चुकी है आवेदन की। और असम राइफल्स भी देश भर में आवेदन लिए जा रहे हैं। असम राइफल्स के लिए भी दोस्तों तो 22 जनवरी अंतिम तिथि है आवेदन की, तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। कुल 95 पद इसके लिए आरक्षित है। इसके अलावा MP व्यापम के भी दोस्तों 9073 पद है। MP व्यापम के भी जो 19 जनवरी उनकी भी अंतिम तिथि है, तो ये आप स्पेशल विशेष तौर से ध्यान रखें। और असम फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती भी 1925 पदों के लिए दोस्तों रिक्त है, तो वो भी शुरू है। 15 जनवरी अंतिम तारीख है, तो 2 दिन बाद अंतिम तारीख है, तो आप इसका भी ऑनलाइन आप फार्म भर सकते हैं। 10वीं और अंतिम में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भर्ती 2023 की, ये सभी 2023 की भर्ती है दोस्तों। 576 पद खाली है इसके और 15 फरवरी तक अंतिम तारीख है आवेदन भरने की और 2 जनवरी से आवेदन प्रारंभ भी हो गए हैं। तो ये आप जरूर खास तौर से इसका ध्यान रखें। और इसके अलावा दोस्तों आज 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है और कल मकर संक्रांति की भी तैयारी धूमधाम से की जा रही है। और आज लोहड़ी के त्यौहार के अवसर पर दोस्तों घर घर में जो है
जो गड्ढा खोद कर आग जलाकर उसमें रेवड़ी आदि डालकर विधिवत पूजा अर्चना के साथ लोहड़ी बनाने की परंपरा है। और बच्चों में विशेषकर आज पतंग उड़ाते हुए भी बच्चे काफ़ी देखेंगे। तो आज लोहड़ी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। और राकेश शर्मा आप को याद होगा, जो कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, इतिहास का पार्ट है। उनका आज के दिन जन्मदिन है। 1949 को वो आज के दिन जन्मे थे। 2011 को आज के दिन भारत में अंतिम पोलियो का मरीज मिला था दोस्तों, आज के दिन। उसके बाद में भारत में पोलियो के मरीज मिलने का सिलसिला बहुत कम हुआ। और अगर जन्म की बात करें महापुरुषों के, तो 1919 को एम चन्ना रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के 11वें सीएम भी रहे हैं और अनेक राज्यों के वो राज्यपाल भी रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु के भी वो राज्यपाल रह चुके हैं। उनका जन्मदिन आज के दिन है। और इसके अलावा दोस्तों अब बात करें हम मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। तो मंडियों में बादरा मंडी में ग्वार दोस्तों 6088 रुपये प्रति कुंटल रहा। सादुलपुर में मूंग 7600 रुपये, ग्वार के भाव 6070 और बाजरा के भाव 2250, सरसों के भाव 5750, गेहूं के भाव 2700 रुपये। श्रीगंगानगर मंडी में नरमा 8566, ग्वार के भाव 5935, जौ के भाव 2425, जबकि मूंग के भाव 7000, जबकि गेहूं 2611 बिका है। और सरसों के भाव रहे हैं 5982 रुपये। और नौहर मंडी आज के अंतिम मंडी में नरमा 8572, ग्वार के भाव 6153, जौ के भाव 2800, गेहूं के भाव 2500, चना 4820, मोठ 6200, कपास 9400, अरंडी के भाव 7070 रुपये प्रति कुंटल रहे। तो मौसम का मिजाज 13 जनवरी को आज 19 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहा। 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। 45 से 50% बादल रहे, जो देर रात्रि को भी छाए रहेंगे। और रात्रि को भी 8 से 14 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। और तो कुल मिला के कल क्या 14 जनवरी को रहने वाला है मौसम का मिजाज, तो 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम रहेगा दिन में और मैक्सिमम 14 डिग्री, जबकि दोपहर को 16 से 18 डिग्री और देर शाम को 12 से 15 डिग्री। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो देर रात्रि को बढ़कर 20, 22, 25 किलोमीटर तक हो जाएगी। और हवा के झोंके भी 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार के लगेंगे। और 10 से 20-30% ही बादल आसमान में छाए रहेंगे। बरसात की कोई अभी भविष्यवाणियां नहीं है, लेकिन पश्चिम विक्षोभ जरूर कुछ सक्रिय इलाके में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं बूंदाबांदी या हल्की बरसात की संभावना भी बन सकती है। मौसम विभाग इसके लिए अभी भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।